स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में पंजाब सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फाइंड दी नेक्स्ट वर्ड्स और लेटर्स शोन एज ब्लैंक इन दी सीरीज। श्रृंखला में रिक्त के रूप में दिखाए गए अगले शब्द या अक्षरों की खोज करें। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, देखिए श्रृंखला में आपके पास पहले दिया बी, आगे चलते हैं उसके बाद सी, फिर से आगे बी है, उसके बाद आगे देखें क्या है आपके पास डी ई डी, आगे चलते हैं आपके पास है एफ जी एफ, आगे चले आपके पास क्या है एच आई एच। तो ये आपके पास अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं इस तरह से श्रृंखला में। आगे कौन से अल्फ़ाबेट कौन से अक्षर आएंगे वो हमें ढूंढने। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या दिया बी सी, आगे चलते हैं डी ई, इस तरह से आपके पास चला हुआ है। आगे चलते हैं आपके पास क्या है एफ जी और यहाँ पे एच आई। लास्ट वाले को छोड़ देंगे क्योंकि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला क्या है सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट दो को देखो बी सी, आगे चलते हैं बी सी, सी के बाद क्या होता है डी, डी के बाद ई, उसके बाद एफ जी एच आई यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्या आ जाएगा आपके पास जे और के आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट वाला थर्ड वाला और फर्स्ट वाला क्या है सभी में सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जे के जे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आगे श्रृंखला में इस तरह से आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास 56 की ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास अरेंज दी वर्ड्स बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। क्या दिया आपके पास पुलिस, पुनिशमेंट, क्राइम, जज और साथ में क्या दिया जजमेंट। अब सबसे पहले क्या होता है कोई भी व्यक्ति जो है वो क्राइम करता है यानी कि तीसरे नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा। अब क्राइम करने के बाद क्या होता है भाई पुलिस उसको पकड़ती है तो फर्स्ट वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा। पुलिस पकड़ के उसको क्या करती है जज के सामने पेश करती है तो यहाँ पे क्या जाएगा फोर्थ आ जाएगा। आगे चलते हैं जज क्या करता है निर्णय सुनाता है, जज वो है क्या करता है निर्णय करता है, जजमेंट करता है यानी कि उसके बाद पांचवें नंबर वाला आ जाएगा। निर्णय करने के बाद उस व्यक्ति को क्या दी जाती है पुनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती है। तो इस तरह से आपके पास ये श्रृंखला बन जाएगी। तो कौन सी बन रही है यहाँ पे 3 1 4 5 2, तो कौन सी आ जाएगी डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आ जाएगी। इस तरह से इनकी सीक्वेंस बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास अरेंज द वर्ड्स बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या दिया आपके पास नेशन, आगे चलते हैं विलेज, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट और साथ में दिया हुआ है स्टेट। तो इनको आपने अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, इनकी एक सीक्वेंस बनानी है। तो सबसे पहले क्या जाएगा आपका गांव होता है, सबसे पहले विलेज आएगा, ठीक है, तो 2। आगे चलते हैं अब विलेज के बाद क्या बन जाता है आपके पास शहर आता है, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं उसके बाद शहर के बाद आपके पास क्या बन जाता है एक बनता है जिला, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट बनता है तो यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला आ जाएगा। अब जिले के बाद क्या बनता है राज्य बनता है, ठीक है, बहुत सारे जिले मिला के आपका क्या बनता है राज्य बन जाएगा तो फिफ्थ नंबर। और जिले मिलाकर क्या बनता है एक राष्ट्र बनता है तो इसका फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस बनेगी, पहले पे दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर आपके पास फर्स्ट नंबर वाला आ जाएगा। तो कौन सा यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 और 1, तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास ए ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला चलते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके पास 59 समर, समर को कैसे कोड किया है इज अ रनर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं SUMMER। इसको कैसे यहाँ पे कोड किया गया है, इसको लिखा गया RUNNER। हमें किसका कोड चाहिए, हमें चाहिए विनर का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं WINN, ठीक है। यहाँ पे किसका चाहिए हमें चाहिए विंटर का, ठीक है, तो WINTER। तो विंटर का क्या हो जाएगा हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे समर के लिए कैसे लिखा गया है, यहाँ पे रनर इसका बनाया। अब देखो एस और आर के बीच में क्या संबंध है, आर के बाद क्या आता है एस आता है, मतलब एस के यहाँ पीछे एक चले गए -1 में। आगे चलते हैं ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखो एम के बाद एन होता है तो यहाँ पे क्या आ गया +1, यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे +1, यहाँ पे चले आगे +1 आ जाएगा, ये सेम है और ये भी सेम है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें W के एक पीछे चला जाना है, W के एक माइनस हमें चाहिए। तो W के पीछे माइनस में अगर हम चले जाएं तो क्या होता है UVW होता है ना, तो पहले क्या आ जाएगा आपके पास वी आ जाएगा, VW होता है, ठीक है। आगे चलते हैं आपके पास आई जो यहाँ पे देखिए इस तरह से U सेम रहा तो यहाँ पे आई भी कैसे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे चलते हैं M प्लस यहाँ पे बन हुआ है तो यहाँ पे भी N के आगे वाला आ जाएगा, N के आगे क्या होता है O होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MNO, ठीक है। आगे चलते हैं T के बाद, यहाँ पे देखिए T के बाद यहाँ पे भी थर्ड वाले में फोर्थ वाले में क्या हुआ है प्लस बन हुआ है तो T में +1 हम करें तो T के बाद क्या आ जाता है आपके पास U आ जाएगा, ठीक है, MNOPQRS
टी के बाद क्या आता है, यू आ जाता है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। आगे चलते हैं, ई है आपके पास, तो यहाँ पे देखिए ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आर का आर ही है, तो यहाँ पे भी आर इसी तरह से रहेगा। तो क्या आपके पास कोड बन जाएगा VIOUER। तो इसका सी आंसर 59 का क्या आ जाएगा आपके पास, VIOUER। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास फिर से एक श्रृंखला दी है, क्या दिया है आपके पास, क्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास क्या दिया, QAR। आगे चलते हैं, आपके पास दिया है RAS। आगे चलते हैं, आपके पास है SAT। आगे चलते हैं TAU। ये बारी आपके पास एक श्रृंखला दिया। अब यहाँ पे देखो आपके पास कैसे चलोगे, क्यू के बाद आर, अब सेकंड वाला जो लास्ट वाला, यहाँ पे फर्स्ट वाला जिससे खत्म हो रहा है, सेकंड वाला उसी से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखिए आर से शुरू हो गया, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी फिर यू। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे ये लास्ट में किससे खत्म हुआ है, यू से, तो अगले वाला यू से शुरू हो जाएगा। ए सभी में कॉमन है, तो ए एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे भी +1 हो गया, यहाँ पे चलें तब भी +1 हुआ है, यहाँ पे चलें +1 हुआ है, तो यहाँ पे U+1 क्या आ जाएगा आपके पास, V आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, UAV बन जाएगा। तो 60th की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखिए क्या दिया है, DEF। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया, DEF2। आगे चलते हैं, उसके बाद DE2F2 दिया। आगे इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे D के साथ भी 2 लग जाएगा, E के साथ 2 और F के साथ 2 तो ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे F के साथ 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बनेगा। आगे चलते हैं, फिर D2 E2 ऐसे रह गया, फिर F, ये जो F2 था इसमें +1 और ऐड कर दिया, F3 हो गया। आगे आपके पास क्या आएगा, D2 E3, ठीक है, और F3, इस तरह से आगे आपकी ये चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें इतना ही बताना है, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, D2 E2 F2 आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, 61 की डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी एक रेक्टेंगल बनती है उसके लिए हमेशा आपको कितनी, 4 लाइंस की आवश्यकता होती है। तो इस वाले बॉक्स के लिए 4 लाइन आ जाएंगी। आगे चलते हैं, बीच में एक ये वाला बॉक्स है, इसके लिए 4 लाइन आ जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बीच में एक और बॉक्स है, 4 लाइन इसके लिए आ जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद एक ये वाली लाइन है, तो एक ही आ जाएगी। कितने हो गए, 4 4 8, 4 12 और 1 13। तो इसको बनाने के लिए आपको 13 सीधी लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी। ए ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है ये काउंट करनी है। तो काउंट करनी शुरू करते हैं। हाफ पोर्शन इसका हम यहाँ से ले लेते हैं। हाफ पोर्शन जितनी इधर वाली साइड को बनेगी सेम उतनी भी उस साइड को बनेगी। अब सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली ट्राइंगल में देखें आपके पास बीच से एक लाइन जा रही है, तो कितनी ट्राइंगल बन जाएंगी, 3, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, हम बार बार कर चुके हैं। इस वाली साइड में भी आपकी 3 ट्राइंगल बनेगी दूसरी साइड में। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये वाली ट्राइंगल बन रही है आपके पास, इसमें भी कितनी बनेंगी, 3। तो दूसरी साइड में भी आपके पास 3 ट्राइंगल आ जाएंगी। आगे चलते हैं आपके पास, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। आगे चलते हैं, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन जाएगी और एक पूरी ये बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली। तो 3 एक यहाँ बन गई, 3 नीचे बन जाएंगी, 6 यहाँ पे भी 3 बनेंगी, 9 और यहाँ पे भी 3 बनेंगी। कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। टोटल 12 हो गई। चलिए आगे चलते हैं और काउंट करते हैं आपके पास और कौन सी आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो कॉमन वाली ट्राइंगल ढूंढते हैं। अब कॉमन वाली में कौन कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो कॉमन वाली में चलें, यहां से लेकर यहां तक आपके पास ये वाली कॉमन आ जाएगी 1, और इसी तरह से दूसरी साइड में आपके पास ये आ जाएगी 2 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए आपके पास यहां से नीचे की तरफ को एक ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, यहां से नीचे की तरफ को आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी और इसी तरह से ऊपर की तरफ को भी एक ट्राइंगल बनेगी। तो 2 ये बन जाएंगी। तो ये वाली ट्राइंगल जो है इसमें बन रही है। तो काउंट करते हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 24, 2 26 और 2 कितने हो जाएंगे, 28। तो इस वाली फिगर में टोटल 28 ट्राइंगल बन रही है। 63 की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको फिर से ट्राइंगल्स काउंट करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ चलें,
इस तरह से जब भी ट्राइंगल बनती है 3 ट्राइंगल आ जाएंगी। आगे चलते हैं, अब यहाँ से भी सेम इसी तरह की एक ट्राइंगल बन रही है, बीच से लाइन जा रही है, तो आपके पास 3 और बन जाएंगी। आगे चलते हैं, नीचे की तरफ भी इसी तरह से एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ को भी बन रही है, तो यहाँ भी 3 ट्राइंगल आपकी आ जाएंगी। आगे चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कौन कौन सी। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 4 आपकी ये वाली कॉमन ट्राइंगल बन रही है। उसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यही है आपके पास जो ट्राइंगल इसमें बन रही है। तो काउंट कर लेते हैं आपके पास टोटल कितनी आ जाएंगी, ठीक है। और भी यहाँ पे ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 2 के ये वाली साइड को, तो 2 आपके पास प्लस और हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 ऐड कर देना, कितनी हो जाएंगी 3 3 6 3 9 9 4 13 और 2 कितनी हो जाएंगी 15। तो 64 की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। इस फिगर में टोटल 15 ट्राइंगल्स आ जाएंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चलिए काउंट करते हैं, ये पहले भी आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाली फिगर में 3 ट्राइंगल बन जाएंगी। आगे चलते हैं, इन 3 के बाद हम देखें ये वाली पूरी वाली में कितनी बन जाएंगी, इसके बीच से भी इस तरह से एक लाइन जा रही है, तो इसमें भी 3 बनेंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और उठाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें, यहां से लेकर बीच से एक लाइन जा रही है, 3 ट्राइंगल। यहां से यहां तक भी आपके पास सेम इसी तरह से बन रही है, बीच से लाइन जा रही है, तो 3 ट्राइंगल, 3 + 3 आ जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद अब यहां से देखो ये वाली एक कॉमन ट्राइंगल यहां को जा रही है, यहां से दूसरी ये वाली जा रही है, तो 2 आपके पास ये आ जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और देखते हैं आपके पास कौन सी आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये वाली एक, और उसी तरह से आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये आ जाएगी, तो 2 ये आ जाएंगी। टोटल काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14 और 2 कितनी हो जाएंगी 16। तो इस वाली फिगर में टोटल 16 ट्राइंगल्स आ जाएंगी। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी 65 की ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास लुक एट दी सीरीज। तो यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला में क्या दिया है 7। आगे चले आपके पास है 10 8, उसके बाद फिर यहाँ पे 11 है, आगे चलते हैं 9 और उसके बाद क्या है 12। तो कैसे चली हुई है 7 के बाद 8 8 के बाद 9, यहाँ पे 10 के बाद 11 11 के बाद 12। तो यहाँ पे 9 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, 12 के बाद क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चली हुई है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके 10 आ जाएंगे। तो 66 की कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास लुक एट दी सीरीज 36। आगे चले आपके पास है 34, आगे चलें उसके बाद क्या है आपके पास 30, उसके बाद चलें आपके पास है 28, आगे चले 24 है। तो कैसे ये श्रृंखला चली है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे चले -4 है, आगे चले यहाँ पे फिर से -2 है, आगे चले यहाँ पे -4 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 24 - 2 करें कितने आ जाएंगे आपके पास 22 आ जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी 67 की आपके पास बी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास लुक एट दी सीरीज। तो फिर से यहाँ पे एक आपके पास श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें देखते हैं आपके पास क्या दिया है 22, आगे चलते हैं आपके पास 21 23 22, आगे चलते हैं 24, उसके बाद आपके पास 23, आगे आपको बताने क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 22 के बाद 23, उसके बाद 24, यहाँ पे 21 22 23, यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे 25 आ जाएंगे। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 68 का सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके पास लुक एट दी सीरीज। तो श्रृंखला दी है आपके पास क्या है 3 4 7 8, आगे चलते हैं 11 12, इसके बाद आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो देखिए 3 + 1 कितने होते हैं 4, आगे चलते हैं 4 + 3, फिर से यहाँ पे +1 है, आगे चले 8 प्लस यहाँ पे 3 है, 11 + 1 कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। तो कैसे चलो है 1 3 इस तरह से चला हुआ है, आगे 1 के बाद क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो 12 + 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 15 हो जाएंगे। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास डी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 70 है लुक एट दी सीरीज। तो क्या श्रृंखला यहाँ पे दी है 14, आगे चलें 28 20, उसके बाद आपके पास 40 32, आगे चलें आपके पास क्या है 64। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितने आ जाएंगे 28 आ जाएंगे, -8 करें कितने रह गए आपके पास यहाँ पे 20। आगे चलते हैं 20 को फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे, 40 माइनस हम 8 करें कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें कितने आ जाएंगे 64, आगे क्या आएगा 64 - 8 आ जाएगा। तो 64 माइनस हम 8 कर लें, 14 में से 8 चले जाएंगे कितने रह जाएंगे 6, और यहाँ पे कितने रह जाएंगे 5। तो कितना बच जाएगा
जाएगा, 556 बच जाएगा, 70th की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास, लुक एट दी सीरीज। तो यहाँ पे क्या दिया आपके पास 544, आगे चलते हैं आपके पास क्या है 509, आगे चलते हैं आपके पास 474 और उसके बाद आपके पास 439। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 14 में से 9 चले जाएंगे 5 और यहाँ पे कितने आएंगे 3, 35 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 9 में से 4 चले जाएंगे 5 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 50 माइनस 47, 35 आ जाएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे, यहाँ 14 में से 9 चले जाएंगे 5, यहाँ पे 6 में से 3 चले जाएंगे 3, तो 35 का डिफरेंस है। आगे क्या अंक आएगा, आगे अंक आएगा आपके पास 439 माइनस 35, कितने रह जाएंगे 404। तो अगला अंक क्या आएगा आपके पास 404 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, 71 की ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, एज सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। ए और बी जो आपस में क्या है, भाई हैं। सी और डी जो आपस में बहने हैं। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले क्या बोला गया, ए और बी हैं, ठीक है, ये दोनों के आपस में ब्रदर हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में ब्रदर है, यानी कि सेम जनरेशन में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है, इसका एक पुत्र है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका क्या आ जाएगा, ये सन आ गया, ठीक है। अब इसका क्या बोला गया, डी का ये भाई है, तो इसका मतलब डी भी इसकी सेम जनरेशन में आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्योंकि सी और डी बहन है तो ये भी साथ में इसी जनरेशन में आ जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, आपस में सिबलिंग हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। हमें क्या बताना है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी और सी के बीच में किस प्रकार संबंधित है। अब सी डी और यहाँ इनका जो भाई है, इन सभी का पिता कौन है, ए है। अब ए इनका पिता है और बी जो है ए का भाई है, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे भाई, सी और आपका बी में क्या संबंध आ जाएगा, ये इन सभी का क्या लगेगा, अंकल लगेगा, ठीक है, चाचा या ताया जो भी होगा लगेगा, इनका क्या अंकल लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ब्रदर है। ब्रदर्स के जो बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं आपस में, उनका जो भी होता है भाई से क्या संबंध होता है, उसका चाचा लगता है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। 72 की कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, पॉइंटिंग एट अ फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश क्या कहता है, उसका पिता मेरी माँ का इकलौता बेटा। अब ये मान लीजिए क्यों ना आपके पास दिनेश है। अब यहाँ पे दिनेश क्या बोल रहे हैं, मेरी माँ का इकलौता बेटा। अब यहाँ पे ये दिनेश चला गया, इसकी क्या आ गई, ऊपर मदर आ गई, ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गई, इसकी मदर। अब दिनेश का किसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, एक उसका पिता जो है मेरी माँ का इकलौता बेटा। अब इसकी माँ जो है दिनेश की, इसका इकलौता बेटा तो दिनेश हो गया। अभी दिनेश ही उसका पिता है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, यानी कि वो दिनेश का क्या आ जाएगा, नीचे बेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आएगा, हमें क्या बताना है, फोटो जो है, फोटो बिलोंग टू, फोटो किससे संबंधित है, दिनेश के बेटे से, वो दिनेश का क्या है, पुत्र है। तो 73 की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास, इंट्रोड्यूसिंग लेडी, अ मैन सेड हर मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ बट इज दी मैन टू दी लेडी। महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने क्या कहा, उसकी माँ मेरी सास की एकलौती पुत्री है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए जो भी व्यक्ति दिया हुआ है, ठीक है, इसकी क्या है, एक सास है, ठीक है, यहाँ पे एक ही सास होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सास आ जाएगी, क्या मदर इन लॉ आ जाएगी। अब सास की एक ही बेटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब ये दोनों यहाँ पे आगे सास की बेटी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड प्लस वाइफ हो जाएंगे ना, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब साथ में क्या बोला गया, ये जो बेटी है, इसकी सास की एकलौती जो बेटी है, वो जिसकी तरफ भी इशारा कर रहा है, ये बेटी जो उसकी क्या है, माँ, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो भी होगा वो बेटा बेटी लड़का लड़की जो भी होगा, ये बेटी जो है उसकी क्या आ जाएगी, माँ आ जाएगी। हमें क्या बताना है, हमें उस क्या बताना है, महिला के लिए पुरुष क्या हो जाएगा, ये वाली जो महिला है इसके लिए ये पुरुष क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसकी पत्नी की बेटी है, तो यहाँ पे इसका बेटी या बेटा जो भी रहेगा, हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन इसका बेटी या बेटा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पिता उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो 74 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी, वो उसका पिता लगेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, लुक एट दी सीरीज। तो यहाँ पे क्या दिया आपके पास 625। आगे चलते हैं, आपके पास क्या है 676। आगे चलते हैं, आपके पास क्या है 729, 784। आगे क्या आएगा, तो ये किसका स्क्वायर है भाई, 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, 25 गुना 25 कितने होते हैं, 625। ये चले आपके 26 का स्क्वायर है, ये आपके पास 27 का स्क्वायर है, ये आपके पास 28 का स्क्वायर है। आगे आपके पास क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर, यानी कि 29 गुने 29 आ जाएंगे, तो 9 9 81, ठीक है, एक
9 दूनी 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26। आगे चलते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगी, 9 दूनी 18, एक रह जाएगा आपके पास, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। आपके पास क्या जाएगा 1 8 6 14, एक रह जाएगा 5 2 7 और 1 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 840 बना जाएगा। कौन सी ऑप्शन 75 की सही हो जाएगी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और ये है आपके पास पंजाब सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।